morning all of you. Hi, I'm Arif, your faculty head and trainer, and today I'm going to discover, just I wanted to make a paper solving here, and today the class is about paper solving of your weekly test. It's a weekly, not a week test. Okay, week मतलब कमज़ोर परीक्षा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपका परीक्षण जो हुआ था वो कमज़ोर नहीं था. और वीक की हम बात करें तो साप्ताहिक के नाम से जानते हैं. सप्ताह में एक बार पढ़ने वाला, लाइक 7 दिन पर. तो खैर हमारे वहाँ तो वर्किंग डे जो हमारा है वो 6 दिनों का है. तो 5 दिन हम पढ़ते हैं, टीचर जो पढ़ाता है यानी कि मैं जो आपको पढ़ाता हूँ, और 6वें दिन हम ये इस बात का आकलन करते हैं, उस बात को देखते हैं कि कितना अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने. इस हर सप्ताह होने वाले इस टेस्ट में एक बात साफ साफ दिख जाती है कि आपको जो पढ़ाया गया है आपको कितना अच्छा आता है. लाइक मैंने जो पढ़ाया है आप सब लोगों को, उसमें कितना अच्छा आप जानते हैं. समझ रहे हैं? पढ़ाने वाला तो अपना काम करता है, चाहे वो अच्छा पढ़ाएगा, बहुत अच्छा पढ़ाएगा, या फिर एवरेज पढ़ाएगा. लेकिन अगर एवरेज पढ़ाने के बावजूद उसके दिए हुए प्रश्नों में आप अच्छे नंबर ले आते हैं, मतलब उसने जैसा भी पढ़ाया हो आपने अच्छे से अपना काम किया, इससे ये बात सिद्ध हो जाती है. चलिए समय ज़ाया ना करते हुए पॉइंट पे आते हैं सीधे और देखते हैं क्वेश्चंस की ओर बारी बारी से. तो आपका जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है कि राइट अबाउट ऑल ऑप्शन ऑफ विंडो कंट्रोल बॉक्स. सभी ऑप्शंस यानी सभी विकल्पों के बारे में आपको लिखना होगा कि विंडो कंट्रोल कैसे होती है. कि विंडो कंट्रोल का मतलब मैं आपको समझा दूँ, चाहे वो MS ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए सारे सॉफ्टवेयर जैसे MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, MS नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, वर्डपैड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन सभी के जो विंडो है, लाइक ये समझ लो जो फ्रेम है वो एक ही है. इनको कंट्रोल करना हालांकि बहुत ही आसान है. आसान इन द सेंस क्या, मैं आपको एक बार दिखाऊं ज़रा बोर्ड के माध्यम से, कि अगर कोई आपसे कहता है कि सर कंट्रोलिंग कैसे होती है, बोर्ड्स पे हम कैसे लिखते हैं, तो एक बहुत सिंपल तरीका है, गौर से देखिएगा. मैंने कहा विंडो कंट्रोल बॉक्स. क्लियर आ रहा वहाँ से आ रहा सुधांशु, मेरा फेस आ रहा वहाँ पे. ठीक, विंडो कंट्रोल बॉक्स. अगर इसकी हम बात करें कि आखिर कैसे हम लोग विंडो को कंट्रोल करते हैं, ब्लैक. देखिए पहला जो होगा गौर से देखिएगा, हम जब विंडो ओपन करते हैं ना, तो विंडो जब ओपन होता है तो रीस्टोर मोड में होता है. रीस्टोर मतलब होता है वो फिट टू विंडो, यानी विंडो की पूरी साइज पे कैप्चर नहीं होता है, विंडो से थोड़ा छोटा होता है, 2-2 इंच का गैप होता है, उसको हम रीस्टोर मोड पे बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रीस्टोर. और रीस्टोर यानी कि छोटे मोड को हम बड़ा करना चाहेंगे तो पहला काम जो हम करेंगे वो ये करेंगे, Alt जिसको हॉट की भी बोलते हैं, Alt प्लस स्पेस बार, एक लंबी सी बार जो स्पेस होती है, Alt स्पेस प्लस X. क्या होगा? X. इसका ये मतलब हो गया, Alt स्पेस X का मतलब हो गया मैक्सिमाइज. क्या होता है? मैक्सिमाइज. कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? मैक्सिमाइज. अब इसी के बाद नंबर 2 जो आता है, जब मैक्सिमाइज आप कर लोगे फिर आपको क्या कि नहीं सर मैक्सिमाइज तो ठीक है हो गया, हम चाहते हैं कि इसको फिर से मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, यानी कि वैसे ही कर दीजिए जैसे था वो पहले से. तो अब क्या करोगे? अल्ट, जरा पॉज करिए. तो हमने कहा रीस्टोर करना है तो उसके लिए आप अल्ट स्पेस प्लस R. दिस इज कॉल्ड द रीस्टोर. क्या बोलते हैं इसको? रीस्टोर. मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो. उसके बाद आता थर्ड. देखते हैं कैसा होगा. फिर वही हमें क्या करना है, मिनिमाइज. मैं काम कर रहा हूँ, सपोज कोई आ गया, मुझे छिपाना है उसको. मिनिमाइज कहाँ पर? मिनिमाइज टू दी टास्क बार. टास्क बार क्या होता है? जो नीचे रिबन दिया होता है पतला सा लंबा सा, जिस पे आपका विंडो बटन होता है, याद करिए, स्टार्ट बटन जिसको बोलते हैं. इस टास्क बार पे यहाँ पे क्या होता है, जितने प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं वहाँ नीचे नोटिफिकेशन दिख रहा होता है कि ये प्रोग्राम रन कर रहा है, खुला हुआ है. वो वहीं आके क्या होगा? छोटा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. इसको क्या बोलते हैं? मिनिमाइज टू दी विंडो. अल्ट स्पेस आप लिखोगे, वेरी गुड, प्लस क्या करोगे अब? एन से क्या होगा? मिनिमाइज. क्या होगा? मिनिमाइज. ठीक है बच्चों. इसके बाद लिखा हुआ है 4th वाला, अल्ट प्लस स्पेस प्लस. अब हम क्या करेंगे? अब हम दबाएंगे M से क्या होता है? मूव द विंडो. क्या होता है? मूव द विंडो. मूव द विंडो करेंगे यहाँ पे हम लोग. ठीक है. जब मूव द विंडो हमारा हो जाएगा, गौर से देखिए, मूव द विंडो जब हमारा काम करने लगेगा,
फिर हम क्या करेंगे, मुझे इसे मिटाना होगा, ठीक है। मूव द विंडो हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए 5वें वाले पॉइंट पे आ जाइए, मूव द विंडो हो ही चुका है। अब हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस स्पेस। अब क्या करना होगा, X हो गया, R हो गया, N हो गया, M हो गया, अब क्या बचा, अब बचा C, क्या बचा, क्लोज द विंडो, क्या बोलते हैं, क्लोज द। कोई दिक्कत है ना बच्चों? नहीं, इनको आराम आराम से आप याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुश्किलें आती हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ मुश्किलें आती हैं, लेकिन कहता है इसमें एक बात, अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप गौर से देखो तो आपदा में भी अवसर आपको मिल जाता है। कैसे? देखो, एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, हर जगह अल्ट स्पेस कॉमन है कि नहीं? तो आपको याद क्या करना है, X R N M C। आपको क्या याद करना है, X R N M और C, बस यही याद करना है। इनसे जुड़े हुए नाम याद करने हैं, काम खत्म। ये देखो, यस और नो। तो अल्ट स्पेस तो हर जगह कॉमन हो गया, और कॉमन को याद थोड़ी करते, बस समझ लेते हैं कि हर जगह ये होना है या नहीं होना है। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ? चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ जो बोल रहे हैं वो ईमानदारी से बोल रहे हैं और आगे भी दिक्कत नहीं होगी। मैं मिटाऊँ इसको, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है आराध्या? अब सुनिए, मैंने कहा कि राइट द वेरियस शॉर्टकट फॉर द कर्सर पोजीशन इन द नोटपैड बॉडी एरिया इन द डॉक्यूमेंट, इन द सेंस व्हाट कहना है, कर्सर क्या होता है? गौर से देखिए, कर्सर का मतलब ये होता है, कर्सर पोजीशन बोला है इसमें, कर्सर पोजीशन, मैं वेरियस आगे लिख दूँ, भूल गया वेरियस लिखना, ये वेरियस कर्सर पोजीशन का मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार के पोजीशंस, जगह कर्सर की जो होती है हमारे नोटपैड पे, वो एक सिंबल मैं बताऊँ आपको। तो देखिए, जिस पे आप टाइपिंग शुरू करते हैं कीबोर्ड से, तो एक ऐसी लाइन आपको ब्लिंक, ब्लिंक मतलब क्या होता है, झपकना, आंखें क्या होती हैं, ब्लिंक करती है आपकी, करती है ना ऐसे ऐसे, ये भी कर रहा होता है। ये वो ब्लिंकर है, ये वो आपका कर्सर है जो बॉडी में बताता है कि आप किस लाइन पे हैं, कहाँ पे हैं, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, टॉप में कि बॉटम में। टॉप मतलब सर, बॉटम यानी पैर, डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब ये ब्लिंक कर रहा है हर जगह पे, ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप पूछ रहे हो। तो देखिए, एक आपका है पहला शॉर्टकट, मैं बनाता हूँ, राइट एरो, क्या बोलते हैं, राइट एरो बोल दो, चाहे कर्सर बोल दो, एरो या कर्सर। मूव्स क्या होगा, क्या होगा, टू दी वन कैरेक्टर टू द राइट, आ रहा है, रिकॉर्ड होगा वहां तक, टू द राइट, ठीक। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब बहुत समझदार है, मेरे YouTube की फैमिली भी और यहाँ पे जो बैठे हैं ऑफलाइन फैमिली वाले भी, कि राइट मतलब राइट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट। अब हाँ, आपका लिखना पड़ेगा बिकॉज आपका क्लियर नहीं है, डिफरेंट है। राइट में क्या हो रहा है, दाहिनी ओर, लेफ्ट में बाईं ओर, क्लियर है। मैं यहाँ पे डबल कॉमा जहाँ जहाँ लगाऊंगा समझ जाइएगा, सेम चीज उतारनी है वहाँ पे, ठीक है। बस लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे आप, लेफ्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, लेफ्ट, ठीक। ये देखिए, मूव दी वन लाइन अप, क्या बोलते हैं इसको, वन लाइन अप। और नीचे क्या होगा, समझी गए होंगे आप लोग, बिल्कुल, वन लाइन डाउन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो आपका क्या हो गया, कॉमन सा हो गया ना, सबने नोट किया, बताएं, ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे देखिएगा, मिटाऊं, ठीक। वेरियस की बात चल रही है तो भी कॉमन वाला है। अब देखिए, जब आप कंट्रोल, क्या बोलते हैं इसको, अब ये मॉडिफाई शुरू हो गया, कंट्रोल प्लस राइट एरो जब आप दबाते हैं क्या होता है, मूव वन वर्ड राइट, क्या होगा, वन वर्ड, आवाज नहीं आ रही मुझे सबकी, मूव टू दी वन वर्ड राइट, वन वर्ड राइट, ठीक है। कंट्रोल और लेफ्ट का क्या होगा, बिल्कुल वन वर्ड लेफ्ट, ठीक है।
अब देखिए मैं जैसे ही इसके बाद से मैं दबाऊंगा होम, क्या होगा? होम। ये क्या करता है? ये एंड टू स्टार्ट या होम, हाँ बिल्कुल, एंड टू स्टार्ट या होम मूव करेगा। क्या करेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एंड दबाऊंगा तो क्या होगा? क्या करेगा? होम टू, बिल्कुल होम टू एंड मूव करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक, ये तो हो गया हमारा। किस तरह हमने कंट्रोल इस ऐसे यूज़ किया, हमने इसे ऐसे यूज़ किया, चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए कंट्रोल दबा रहे हैं, होम दबा रहे हैं, एंड दबा रहे हैं। ये चारों ऑप्शन हमारे क्या कर रहे हैं? कर्सर की पोजीशन को बता रहे हैं। इसमें एक वर्ड और भी आता है, देखिएगा पीजी लिखा रहता है आपके कीबोर्ड पे, पीजी डाउन और पीजी अप। क्या होता है? वन स्क्रीन अप और वन स्क्रीन डाउन। क्या होगा? स्क्रीन डाउन अप। अभी डाउन अप क्या होता है? जो सामने आपके एक स्क्रीन दिख रही होती है, चाहे उसमें 10 लाइन हटा हो चाहे 20 लाइन हटी हो, वो एक एक स्क्रीन क्या होती है? ऊपर और नीचे जा रही होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हालांकि आप चाहें तो इस कर्सर को दबाते हुए भी ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, बट ठीक है, हम अभी उस पर काम करें जो वेरियस की बात वो कर रहा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसमें मैं वन वर्ड एक चीज़ ऐड करूँगा, इसी में नीचे कंट्रोल प्लस मैं पेज डाउन, हाँ, और पेज अप, कंट्रोल प्लस, बिल्कुल यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो दिक्कत नहीं होगी आपको। कंट्रोल प्लस पेज अप इक्वल करता हूँ, ये क्या होगा? ये होगा स्टार्ट टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्या है वो डॉक्यूमेंट? एक पेज का हो चाहे 100 पेज का हो, वो क्या होगा? एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंत तक लेके जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? सेम कॉमन स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट तक। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं है ना? यहाँ पे मैं लिखा हूँ स्टार्ट टू एंड, यहाँ पे एंड टू स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इसको मैं बंद क्लियर कर देता हूँ। ओपनिंग और क्लोजिंग की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? इन्होंने कहा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मैं ओपनिंग की अगर बात करूं तो यहां देखिएगा वेरियस टाइप्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्या होगा? सबको ये बात पता है कि मैं पहला कमांड जो बताता हूं वो विंडो प्लस आर है। क्या है? दिस इज कॉल्ड द रन कमांड। क्या बोलते हैं इसको? रन कमांड। एंड टाइप नोटपैड। क्या कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अगला देखिए, अगला देखिए, विंडो बटन प्रेस करेंगे आप। क्या प्रेस करेंगे? विंडो की। प्रेस एंड टाइप नोटपैड। क्या होगा? ठीक, सरल तरीका। थर्ड देखिए, फिर विंडो की, एंड गो टू एक्सेसरीज। कहां जाओगे? एक्सेसरीज ग्रुप में जाओगे, एंड ओपन नोटपैड। क्या? ओपन नोटपैड। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? ये तीन तरीके से खुल रहा है। बंद कैसे होगा देखिएगा। क्लोजिंग, ठीक है, पहला अल्ट प्लस
स्पेस प्लस सी, ठीक। फिर देखिए Alt प्लस F4। कोई दिक्कत है किसी को? क्लोज करने के तरीके यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला? जो कोई भी हो, just hit of this। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हमने बात कही है सिलेक्शन की। किसकी बात की है? सिलेक्शन का मतलब चुनाव करना होता है। कोई भी बदलाव करना हो तो पहले हमें चुनाव करना पड़ेगा। ये तो वही वाली बात हो गई ना, इलेक्शन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ और आप कहते हो कि हमें चुनाव करना। भाई सिंपल सी बात है, कोई बंदा इलेक्ट हुआ था पिछले इलेक्शंस में, इलेक्ट हुआ, जीता, जीतने के बाद अब परिवर्तन की घड़ी, मतलब फिर से इलेक्शन की बारी आई है। ऐसा सुनो, जब वो फिर से खड़ा होगा तो क्या होगा? आप उसे क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे अपना वॉलंटियर, अपना रिप्रेजेंटेटिव। आगे देखिए सिलेक्शन, क्या बोलूँगा? सिलेक्शन, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए पहला काम जो आप करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट प्लस राइट एरो। तो क्या होगा? वन कैरेक्टर, क्या होगा? वन कैरेक्टर सेलेक्ट टू द राइट। क्या होगा? टू द राइट, ठीक है। फिर इसका ठीक उल्टा आपको पता ही होगा, शिफ्ट प्लस लेफ्ट कर्सर दबाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल लेफ्ट की ओर करेगा, ठीक है। फिर देखिए शिफ्ट और एंड अगर दबाते हैं आप, क्या दबाते हैं? शिफ्ट एंड, देखिएगा तो क्या होगा? ये आपका होम, यानी कि स्टार्टिंग लाइन होम से लेकर के होम टू एंड ऑफ द लाइन, क्या? ऑफ द लाइन लेके जाएगा। फिर देखिए शिफ्ट प्लस होम दबाएंगे तो क्या होगा? एंड टू होम, ठीक है। आगे देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट करेंगे तो क्या होगा? वन वर्ड, क्या होगा? अभी ये वन कैरेक्टर यानी कि वन अल्फाबेट ABCD जो भी है वो कर रहा था, बट ये वन वर्ड, चाहे वो 4 अक्षरों का हो चाहे 40 अक्षरों का हो, वन वर्ड सिलेक्शन टू द राइट, क्या होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट, ये क्या होगा? लेफ्ट की ओर, क्या होगा? सिलेक्शन टू द लेफ्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको क्लियर है? बताएं। अब देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, क्या दबाएंगे? एंड टू स्टार्ट सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या होगा? ऑफ डॉक्यूमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, क्या होगा? ठीक, इसका क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू और माय यूट्यूब फैमिली। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।